फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड। प्रिय कहानी 1719 नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के एक छोटे से तीरंदाज कबीले की है जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। पर दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया की ही तरह यहाँ भी लड़कियों को नाकाबिल समझा जाता है। पर नारो खुद को साबित करना चाहती है कि वो भी बड़े जानवरों का शिकार कर सकती है। एक सुनहरा मौका भी मिलता है पर हिरन को मारने में नाकामयाब हो जाती है। उसे पकड़ने में इनका कुत्ता भी घायल हो जाता है जिसे ये जड़ी बूटी के ज्ञान से ठीक कर देती है। पर हिरन एकाएक भाग क्यों गया? क्योंकि आसमान से कुछ आवाज़ें आ रही थी। शायद जंग शुरू होने वाली है। लीजिए, जिसका इंतजार था उसकी एंट्री भी हो गई है। असाधारण कदकाठी, विकराल रूप, अनोखा हथियार और असीम ताकत के साथ मॉन्स्टर आया है। नारो जड़ी बूटी लाने जंगल गई है। दूसरे लोग शेर का शिकार करने जा रहे हैं। नारो उन सब के पीछे लग जाती है। एक सदस्य बोलता है, वहाँ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ खाना बनाने वाले की भी ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करोगी वहाँ? पर भाई की सपोर्ट से वो भी साथ चलती है। खतरा पहले से कई गुनी बड़ी है। ये तो छोटी बात है। इसकी वाट लगाकर खाने वाला आ गया है। इन सबको शेर तो नहीं मिल रहा पर एक अधमरा इंसान मिला है। ये हालत कैसे हुई पता नहीं। ये लोग उसकी मदद करते हैं और सब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। भाई शेर की तरफ जाता है। सब जब घर की तरफ जा रहे थे तब नारो की नज़र मरे हुए सांप पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा पेड़ का निशान था। ये सबको चेतावनी दे रही थी। पर कौन लड़की की बात मानता है? सबको लगता है भालू होगा पर नारो मानने को तैयार नहीं। वो भाई के साथ ही रहती है। पर शिकार करने से मना किया गया है। पर तब क्या करेगी जब शिकार खुद सामने आ जाए? अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। दिमाग में खुद को साबित करने का भी ख्याल है पर सब धरा का धरा रह गया। जब दूर कहीं एक बिजली सी कौंधी। नारो पैर पर से नीचे गिर गई। भाई ने इसे बचाकर घर पहुंचाया। जब ये होश में आई तब फिर से बेचैन थी जंगल जाने के लिए, सबको बताने को कि वो कोई भालू नहीं कुछ और है। पर माँ ने जाने नहीं दिया क्योंकि स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी था। उधर भाई साहब शेर को मारकर ले आए। कबीले वालों ने खूब सम्मान किया पर नारो नाराज थे। इनकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। खुद जाकर मॉन्स्टर का शिकार करना चाहती है। पर भाई बोलता है, तुम एक शेर को तो मार नहीं पाए, तुम अभी शिकारी नहीं बनी हो, घर में बैठो शांति से। नारो निराश होकर घर आ जाती है। लोग जब जंगल से वापस लौट रहे थे तब नारो जंगल की तरफ चल पड़ती है सबूत के लिए। इनको फिर से पैर का निशान दिखता है। उसका आकार देखकर इनके होश ही उड़ गए। आखिर ये है क्या जो एक अदृश्य शक्ति की तरह आती और गायब हो जाती है? जंगल में भेड़िया जब खरगोश को खाने के लिए पीछा कर रहा था फिर ये आ गया, अपना हथियार निकाला और एक झटके में सब खत्म। उसे बीच से काटकर रीढ़ का हड्डी निकाला और खुशी से चिल्लाया। इधर नारो उस खरगोश के पीछे पड़ी है पर अफसोस ये भी हाथ नहीं आया। लेकिन इसने हथियार तेज करना नहीं छोड़ा। जंगल में कब कौन सी मुसीबत आन पड़े क्या पता। ये रात भर वहीं रुकती है पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। सुबह तो जैसे मनहूस थी इनके लिए। तैयारी पूरी हो गई थी इंसानों का कत्लेआम शुरू करने का। अभी तो सिर्फ जानवरों पर नज़र थी। कई जानवर की लाश नजर आई। उधर मॉन्स्टर जंगल की तरफ आ रहा, मानो रास्ता टकराने ही वाला है। पर पहले इस मुसीबत से तो बाहर आए। ये दलदल में फंस गई और मॉन्स्टर को इनका पता चल गया। वो इनकी तरफ आ रहा और ये दलदल में फंसती जा रही। काफ़ी मशक्क़त के बाद इनकी कुल्हाड़ी सामने वाले पेड़ में जाकर फंसी जिसके सहारे ये दलदल से बाहर आ गई। ये जब खुद का शरीर और कुल्हाड़ी साफ करने गई तब एक भालू पर नजर आया। ये शिकार करने के लिए ज्यों ही तीर कमान पर रखी कि धनुष टूट गया। अब भालू इसके पीछे पड़ गया। कुत्ते ने ध्यान भटकाने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। पर जल्द ही इनको सुरक्षित जगह मिल गया। भालू के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं आ पाया। पर मॉन्स्टर अंदर आ चुका था। भालू और उनके बीच तगड़ी झड़प हुई। जीता कौन होगा ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। दानव को देखकर नारो की आंख फटी की फटी रह गई और कुछ ना फटे इसलिए जान बचाकर भागी वहाँ से। रास्ते में इनके कबीले वाले मिल गए जो इनको ही ढूंढ रहे थे। वो नहीं चाहते थे नारो कहीं जाए, इसलिए दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई हो गई। 3-4 लोगों से अकेले थोड़े ही जीतने वाले थे पर उन सब का हार भी दरवाजे पर खड़ा था। नारों को बांधकर जब सब आराम कर रहे थे
तब जंगल से अजीब सी आवाज़ आई। सब में जो ज़्यादा काबिल बन रहा था वो आगे गए। खरगोश को देखकर खूब हंसा, पर 2 सेकंड बाद ही हंसने लायक ही नहीं बचा। उसकी तो छोड़िए, उसके साथी की भी फटके हाथ में आ गई। वो तीर चला रहे थे। दानव के लिए तो चींटी जैसा था, पर जब दानव ने शकल दिखाया तो होश ही उड़ गए। पर चारा ही क्या था, 2-4 हाथ पैर मारे, पर उसके लिए तो फूल जैसा था। दोनों को मौत के घाट उतारकर वो नारों की तरफ बढ़ा। फिर नारों ने वही किया जो एक बहादुर इंसान करता, लंक लेकर भागी वहां से। वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। रास्ते में एक साथी भी मिला, पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। इतनी मुसीबत कम थी कि इनका पैर लोहे में फंस गया। दानव कुछ करता कि दूसरे कबीले के लोग नारों को पकड़ कर ले गए, पिंजरे में बंद कर दिया। पैर की हालत तो देखिए, पर जान बची है यही काफ़ी है। वो लोग जानना चाहते थे कि इसने वहाँ पर देखा क्या। जब ये कुछ नहीं बताए तब इनके भाई को बाहर निकाला, जिसे पहले ही बंधक बना चुके थे। उसका पेट चीर दिया सबने, पर नारो कुछ नहीं कर पाई। दोनों को उस जंगल में पेड़ पर बांध दिया ताकि मॉन्स्टर इनको मारने आए और हम उस पर हमला कर दें। पर आपको तो पता ही होगा, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले खुद उसमें गिरते हैं। मॉन्स्टर पीछे से हमला कर दिया। लोग मरे, घोड़ा भागा। जो बचे वो लड़ने की कोशिश किए, कुछ तीर से तो कुछ गोलियों से। पर भाई साहब तो बुलेट प्रूफ भी लेकर आए थे, कई और मशीन भी लाए थे, और इनके सर में ही सेंसर लगा हुआ था जिससे एक तगड़ी तीर चलती थी। बारी बारी से सबको खत्म करते गए। 2 मिनट भी इनकी फौज टिक नहीं पाई। इधर नारों की मदद से दोनों भाई बहन छूट गए। भाई घोड़ा लाने गया, बहन अपना कुत्ता और हथियार। पर जिस लोग को दानव नहीं मार पाए, उस लोग को मौत के घाट उतारे बिना कहाँ जा सकते हैं। सबकी वाट लगाई, कुत्ते को छुड़ाया, हथियार लिए। अब दानव और नारो दोनों आराम से अपना जख्म भर रहे हैं। इसी वक्त नारो के पास एक दुश्मन आया, पर उसका पैर मॉन्स्टर ने काट दिया था। वो बोला, तुम मेरा जख्म भर दो, मैं तुम्हें गोली चलाना सिखा दूंगा। दोनों ने अपना अपना वादा पूरा किया। इसी वक्त हैवान आ गया। नारो छिप गई और ये मरने का नाटक करने लगा। वो तो छोड़कर जाने वाला था, पर उसका पैर इसके जख्म पर पड़ गया। चिल्लाया कि मामला खत्म। अब बारी नारो और उसके कुत्ते की थी, पर पीछे से इनका भाई आ गया। लगा मॉन्स्टर को कूटने। जंगली है तो उछल कूद भी अच्छा कर लेता है। दोनों भाई बहन ने दिमाग भी लगाया, पर वो मॉन्स्टर है बच्चे, वो बीच से ही गायब हो गया। दोनों ढूंढते रह गए, पर उसने ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया। पीछे से भाई के दिल में 2-2 छेद कर दिए, फिर आसमान के दर्शन कराया। भाई के वजह से जो ध्यान भटका, नारो उसका फायदा उठाकर भाग गई। उधर वो कबीले वाले मिल गए जो इनको बंधक बनाए थे। उसको ये पकड़कर बांध दी और कबीलाई शिकारी के लुक में आ गई। इनको मारने ही वाले थी कि मॉन्स्टर ने काम आसान कर दिया। नारो खून का बदला भी नहीं ले पाए। आओ देखी ना ताओ, उस पर पीछे से गोली चला दी। मुखौटा गिर गया। नारो फटाक से उठाई, लेकर भाग गई। दानव इनके पीछे पीछे आया। ये पूरी तैयारी में थी, पेड़ के ऊपर से हमला कर दी, पर एक झटके में दानव ने इसे 100 मीटर दूर फेंक दिया। दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई हुई। जब नारो की जिंदगी खत्म ही होने वाली थी कि दानव के आंख में रॉड चुभा दी। बचा हुआ काम कुत्ता ने कर दिया। दोनों मिलकर इसको दलदल में फंसा दिए, पर ये नारों की तरह कमज़ोर थोड़े है, तुरंत बाहर आ गया। पर इसके अपने मुखौटे ने ही धोखा दे दिया। उसमें फंक्शन था ना तीर छोड़ने का, जिससे अब तक ये कईयों को मौत के घाट उतार चुके थे, पर इस बार बारी इनकी ही थी। तीनों तीर धमाक से इनके सर को छेद करके चला गया। नारों ने तुरंत इसका सर काट दिया। चाहे कितने भी मॉन्स्टर हो, सर सलामत तो सल्तनत हजार। पर इनका सर अब नारों के हाथ में था। वो इसे लेकर कबीला लौटी। सबने खूब स्वागत किया। इनको एक उत्तम शिकारी घोषित किया गया और उन लोगों ने अपनी भाषा में कहा, मारी छोड़ी छोरों से कम है कि। तो यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ख्याल रखिए अपना। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।